जरा सोचिए, झारखंड का एक छोटा सा शहर और वहां की अदालत, अंदर एक केस चल रहा है। अभी कोई मामूली चोरी का केस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जो हम सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाने वाला है। तो चलिए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। एक ऐसा सवाल जो कानून और नैतिकता के बीच की उस पतली सी लाइन पर खड़ा है, जहां ये तय होता है कि किसी भी क्राइम में आखिर जिम्मेदारी की हद कहां तक है। तो अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सबकी नजरें कटघरे में खड़े एक नौजवान पर हैं जिसका नाम है अरुण। वो बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन कानून की किताब में कहानी शायद कुछ और ही लिखी जा रही थी। अरुण की दलील सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है। उसने कहा, साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बस एक मोटरसाइकिल खरीदी है। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये मामला वाकई इतना सीधा था? तो सवाल ये है कि आखिर अरुण अदालत के इस कटघरे तक पहुंचा कैसे? इसके लिए कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाना होगा, उस दिन पर जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो हुआ यूं कि मनीष नाम के एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल चुराई। अब ये बात अरुण को भी पता चल गई, लेकिन फिर भी कम दाम के लालच में अरुण ने वो चोरी की मोटरसाइकिल खरीद ली। बस यही वो एक फैसला था जो उसे सीधा अदालत ले आया, क्योंकि जब पुलिस ने जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अरुण सब कुछ जानते हुए भी इस सौदे में शामिल हुआ था। अच्छा, तो कहानी में यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये समझते हैं कि आखिर कानून इस तरह की सिचुएशन को देखता कैसे है। मान लीजिए कि अदालत के बाहर एक कानून के जानकार हैं वाई दास, जो वहां खड़ी भीड़ को इस केस का सबसे जरूरी कानूनी पहलू समझा रहे हैं। वदास बताते हैं कि इस पूरे मामले का जो पेंच है ना, उसका जवाब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की बस एक ही धारा में छुपा है, और वो है धारा 27। तो इस धारा 27 का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है जानकारी। अब कानून की भाषा में नॉलेज का मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब बस इतना है कि किसी को पहले से ये पता हो कि जो काम वो कर रहा है वो किसी न किसी गलत काम या अपराध से जुड़ा हुआ है। और देखिए, यही वो पॉइंट है जो पूरे केस का रुख बदल देता है। दास इसे और साफ शब्दों में समझाते हैं। अगर किसी को पता है कि कोई काम गलत है या किसी क्राइम का हिस्सा है और वो फिर भी उसमें शामिल हो जाता है, तो कानून की नज़र में वो भी बराबर का जिम्मेदार है। सीधी सी बात है। तो इस कानूनी रोशनी में चलिए वापस अदालत के कमरे में चलते हैं, जहां जज साहब अब ठीक इसी सिद्धांत को अरुण के केस पर लागू करने वाले हैं। तो अब अदालत में दो बातें आमने सामने थीं। एक तरफ अरुण कह रहा था, भाई मैंने खुद चोरी थोड़ी की है, और दूसरी तरफ था कानून का सीधा सतर्क कि अपराध की जानकारी होना भी आपको जिम्मेदार बनाता है। बस इन्हीं दो बातों को अब इंसाफ के तराजू पर तौला जाना था। और फिर फैसले की घड़ी आ ही गई। जज ने अरुण को भी दोषी करार दिया। फैसला बिल्कुल साफ था। ये जानते हुए कि मोटरसाइकिल चोरी की है, उसे खरीदना अरुण को उस अपराध का भागीदार बना देता है। और हाँ, ऐसे अपराध की सजा भी तय है। इसमें जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और ये सजा इस बात का पक्का सबूत है कि कानून जानबूझकर की गई गलती को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। तो ठीक है, केस का फैसला तो आ गया, लेकिन इस कहानी का जो असली सबक है ना, वो अब शुरू होता है। वो सीख जो सिर्फ अरुण के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। अदालत के बाहर अब लोगों में बस यही बात हो रही थी। आज सबको एक चीज बिल्कुल साफ हो गई थी कि सिर्फ अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता। अगर आप जानते बूझते हुए उस अपराध का हिस्सा बनते हैं, तो वो भी उतना ही बड़ा गुनाह है। और जैसा कि दास ने समझाया, कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि अपराध को होने से रोकना है। एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे और ईमानदारी के साथ जिए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस यही कि कानून के तराजू पर सिर्फ हमारे काम नहीं तौले जाते, हमारी जानकारी भी तौली जाती है, हमारी नीयत भी परखी जाती है। और ये एक ऐसा सबक है जो किसी भी कानून की किताब से ज़्यादा ज़रूरी है।